दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली होते हैं और यह तंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती है। इसीलिए इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी जीवन पर देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं होता कि किस प्रकार से इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से इन्हें अपने पास रखना चाहिए, किस प्रकार से यह हमारे दैनिक कार्यों में प्रभाव डालते हैं। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है, जिसकी वजह से वह लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर एक इंसान के पास अपना अपना ऑरा मौजूद होता है। दोस्तों, ऑरा जो होता है वह अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हमारे शरीर में कार्य करने के लिए बनाया हुआ तंत्र माना जाता है। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा इस धरातल पर मौजूद है, वह सभी प्रकार की शक्तियां हमारे शरीर में मौजूद ऑरा को प्रभावित करती हैं। ऑरा के माध्यम से ही सकारात्मक शक्तियों की अनुभूति होती है, तो वही नकारात्मक शक्तियों से भयभीत होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधना वगैरह करता है और यह सोचता है कि खुद भगवान प्रकट होकर के मुझे मेरी पूजा का फल प्रदान करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके ऑरा के माध्यम से परमात्मा आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। आपका ऑरा जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही जल्दी परमात्मा आपसे कनेक्ट होकर के आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कुछ लोगों को यह भी मालूम नहीं होता है कि ऑरा क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके हाथ के चारों ओर का जो सर्कल होता है वह आपकी ऑरा का सर्कल कहलाता है। यह आपके शरीर में मौजूद 7 चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का ऑरा मजबूत होता है, उसके कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह तंत्र से जुड़ी जानकारी होने वाली है। आपको ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से सुनते रहना है। दोस्तों, आपके ऑरा से 7 चक्र जुड़े होते हैं। इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। जितनी भी चीजें आपके जीवन में होती है, जिन चीजों को आप आकर्षित करते हैं, इन्हीं के आधार पर आकर्षित कर पाते हैं। अगर 7 चक्र में कोई गड़बड़ी होती है तो इससे जीवन में दुख, परेशानी और चिंताएं आने लगती है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख और चिंताएं आती है, उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ता चला जाता है, वह संपन्न नहीं हो पाता। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आने लगती है, तो उस समय आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने ऑरा को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसकी यही चाहत होती है कि उसका वह कार्य पूर्ण हो जाए। जहां भी वह जाए, लोग उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी बातों को माने और उसका कार्य सफल हो जाए। शास्त्रों के अनुसार सांसारिक सुखों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र को माना गया है, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। यह अग्नि तत्व प्रधान होता है। अगर आपका यह चक्र बिगड़ा है तो इससे आपके शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने लगती है और आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। अगर आप रोजाना दीपक पर प्राटक करते हैं तो इससे आपका अग्नि तत्व बढ़ता है, जिससे मणिपुर चक्र बैलेंस होने लग जाता है। और जैसे ही मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, वैसे ही जीवन में धन का आकर्षक होने लगता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो उस समय आपको अपनी नाभि के आसपास इलायची का तेल लगाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची का तेल नाभि के अंदर आपको नहीं लगाना है, बल्कि उसके आसपास के हिस्सों पर आपको लगाना है। इसी प्रकार अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि उनका व्यापार अच्छे से नहीं चलता, ग्राहक ठीक से नहीं आते,
अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केसर का पेस्ट या फिर केसर का तेल ले लीजिए और उसे अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए। नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र होता है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिसमें सृष्टि के रचिता कहे जाने वाले भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इससे जीवन में धन का आगमन तेजी से होने लगता है, धन का आकर्षण बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति से वह बात करता है वह उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक और केसर का पेस्ट आपको नाभि के आसपास जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नाभि के अंदर आपको केसर का तेल या फिर केसर का पेस्ट नहीं लगाना है, इसके आसपास ही आपको लगाना है। जब आप इसे लगाते हैं तो इससे आपके दोनों चक्र मजबूत होने लगते हैं और उनकी पोजीशन हमारे भौतिक सुखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ज्यादा समस्या है, शत्रु आपको लगातार परेशान करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि वह जहां पर कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का व्यापार होता है, कुछ लोग किसी दफ्तर में कार्य करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं और बिल्कुल माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने नाभि के आसपास लौंग का तेल आपको लगा लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शत्रु आपके ऊपर हावी होने जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लौंग के तेल को सूंघ सकते हैं, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर का जो ट्रिगर पॉइंट होता है उसमें एक जबरदस्त चमत्कार होता है, जिससे आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। यह तंत्र से जुड़ी जानकारी है जो बेहद ही प्रभावी और उपयोगी माना जाता है। जैसे ही आप उसके सुगंध को सूंघते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है और आप सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। दिमाग की स्थिति यह तय करती है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसे आकर्षित करने के लिए अपने नाभि के आसपास गुलाब का तेल लगा सकते हैं या फिर गुलाब के इत्र को भी लगा सकते हैं। और जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे तब उस व्यक्ति का नाम आपको मन में सोचते हुए गुलाब के सुगंध को बार बार सूंघना है। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता चला आएगा। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।